हेलो एवरीवन, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की आज तीसरी हमारी कक्षा है और आज की कक्षा के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा चैप्टर, जिसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स अगली कक्षा में शुरू करेंगे। ठीक है, सो आइए आज तीसरा पार्ट हम कर लेते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। उम्मीद करता हूँ कि ब्लड ग्रुप्स के बारे में जो आपको मैंने नॉलेज दिया था उससे आप सेटिस्फाई हुए होंगे और जो कंटेंट आपको मिला था आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा वो, और एग्जाम के लिए तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा भी आपकी डेली लाइफ के लिए भी आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। तो दोनों का मिक्सर करके मैंने आपको दिया था। ठीक है, सो आइए आज कंसेप्ट्स हम करते हैं। हमारा अगला जो पार्ट रहेगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, हार्ट वाला जो भाग होगा। ठीक है, सो आज हमारा रहेगा हार्ट यानी हृदय। हार्ट या हृदय जिसको हम बोलेंगे, आज इसका अध्ययन किया जाएगा। सो देखिए, हार्ट को हमें पढ़ना किस प्रकार से है। हार्ट का अध्ययन दो प्रकार से होता है। एक होता है आपका उस कक्षा के लिए जो कि आपको सब्जेक्टिव कक्षाओं के अंदर पढ़ना होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जिस प्रकार से आप 10th क्लास के अंदर हो या 11th या 12th क्लास के अंदर हो, सो उन कक्षाओं के अंदर जो आपको पढ़ना होता है, एक तो अध्ययन होता है वो। उसके अलावा एक अध्ययन होता है कि आप कंपटीशन के जो एग्जाम्स देते हो जो कि ऑब्जेक्टिव आते हैं, उसके लिए जो पढ़ना है। तो आज का हमारा विषय दोनों के लिए ही रहेगा, बट मेनली फोकस रहेगा हमारा जो कंपटीशन का एग्जाम्स होते हैं उसके लिए। इस प्रकार से कंसेप्ट को प्रिपेयर किया गया ताकि क्वेश्चंस आपके होल्ड हो जाए जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर मल्टीपल चॉइस आते हैं। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्लास के अंदर आपको लिखना होता है, चीज़ें सारी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे करेंगे मेनली हम कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। सो आइए अध्ययन करना शुरू करते हैं हार्ट या हृदय के बारे में। अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट में आपके लूँगा, और हार्ट से बनने वाले विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके यहाँ से क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, हार्ट जो होता है एक्चुअल में जो बना होता है किस चीज़ से बना होता है? मसल्स। ठीक है, मसल्स या हम बोलें तो मांसपेशियों से बना होता है। हार्ट जो होता है उसके अंदर कोई बोन्स प्रेजेंट नहीं होती, अस्थियां नहीं होती हैं, वो सिर्फ मांसपेशियों से ही बनी हुई एक संरचना होती है। अब हार्ट जो होता है इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चंस, एक पीछे प्रीवियस ईयर आपका सीडीएस के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है कि आगे आपके किसी एग्जाम के अंदर पूछ ले। सो वो क्या है कि देखिए, हमारे जो पूरी बॉडी है वो कंट्रोल होती है किसके द्वारा? हमारे ब्रेन यानी हमारे मस्तिष्क के द्वारा। यानी हमारे मस्तिष्क जो होता है उससे इम्पल्सिस, आवेग उत्पन्न होते हैं। अब ये आवेग या इम्पल्स क्या होते हैं मैं पीछे आपको बता चुका। सो वो इम्पल्स जो उत्पन्न होते हैं एक प्रकार से सिग्नल्स उत्पन्न होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। सो कुछ भाग हमारे ऐसे होते हैं जो कि अपने खुद के इम्पल्सिस भी क्रिएट करते हैं। सो एक तो ब्रेन हो गया, ब्रेन के अलावा हमारी बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा भाग होता है, कौन सा ऐसा ऑर्गन होता है जो खुद के इम्पल्सिस क्रिएट करता है? सो स्टूडेंट्स याद रखिए, हार्ट जो होता है इसके जो होते हैं सेल्फ इम्पल्सिस होते हैं। ठीक है, सेल्फ इम्पल्सिस होते हैं, खुद के इम्पल्स, खुद के आवेग उत्पन्न करता है हार्ट। और हार्ट जो होता है ना, इसके इम्पल्सिस या इसकी रेट जो होती है उसके बारे में अध्ययन करने के लिए हमारे पास हम जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ECG। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ उसको कहा जाता है। तो हार्ट के इम्पल्सिस बोल दीजिए, या हार्ट की जो रेट है, बीट रेट, उसका अध्ययन करने के लिए। अब हार्ट बीट क्या होती है, किस प्रकार से बनती है, वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ जस्ट मैंने आपको बताया है कि हार्ट के बारे में जो अध्ययन करते हैं हम उसको कहा जाता है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसको कहा जाता है। हार्ट जो होता है अप्रोक्सीमेटली अगर बात की जाए ह्यूमन्स के अंदर, तो मानव के अंदर 300 ग्राम के आसपास इसका वजन होता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि हर एक किसी भी प्रकार का जीव होगा तो हर एक जीव के अंदर 300 ग्राम का ही होगा। अलग अलग जीवों के अंदर इसका वेट जो होता है अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे कि अगर बात की जाए व्हेल मछली जो होती है, सो व्हेल मछली के अंदर 300 किलोग्राम का हृदय होता है, काफ़ी बड़ा हृदय होता है उसका, बड़ा दिल होता है उसका, याद रखिएगा। लगभग साइज़ क्या होता है एक अप्रॉक्सीमेटली, वैसे साइज़ के बारे में आपसे पूछेगा तो नहीं है एग्जाम्स के अंदर, बट फिर भी अगर कभी पूछ ले तो साइज़ आपको बता देता हूँ। अगर आकार की बात की जाए, सो इसकी जो ब्रेथ होती है वो लगभग होती है 9 सेंटीमीटर और लेंथ होती है लगभग 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12/9 अप्रॉक्सीमेटली इसका साइज होता है। और ये प्रेजेंट होता कहाँ पे? हमारी बॉडी के अंदर। सो आप जानते हो कि चेस्ट के अंदर रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं। तो पसलियाँ जो होती ना 2 से 6, दूसरी से छठी पसलियाँ जो होती हैं इनके बीच में होता है।
दूसरी से छठी पसली जो रिब्स होती है हमारी, उनके बीच में अप्रोक्सीमेटली हमारा हार्ट जो होता है वो होता है। और इसका आकार जो होता है ना वो अप्रोक्सीमेटली होता है कैसा, फिस्ट यानी हमारे जो हाथ की बंद मुट्ठी होती है ना उसके जैसा आकार होता है, फिस्ट के जैसा इसका शेप होती है अप्रोक्सीमेटली। होता कहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर, तो याद रखें सेंटर, हमारी बॉडी के सेंटर में होता है। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन उठा होगा सर लेफ्ट में होता है सेंटर में नहीं होता। सो स्टूडेंट्स देखिए, अगर बात आती क्वेश्चन कि होता कहाँ पे तो आप बताएंगे सेंटर में ही होता है, बट अगर बात आती है कि झुका किस साइड होता है तब आप बताएंगे किस साइड में झुका होता है, लेफ्ट में। ठीक है, फिर आप बता सकते हैं कि लेफ्ट में झुका होता है, बट होता कहाँ पे है, होता है बिल्कुल सेंटर के अंदर लेकिन बाईं तरफ झुका होता है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आपको लंग्स जब मैं बताऊंगा तो बताऊंगा किस प्रकार से लेफ्ट साइड में झुका होता है या जिस जगह पे झुका होता है उसका नाम क्या होता है, वो सारी चीज़ें करेंगे। फिलहाल तो हम यहाँ पे सिर्फ है ना हार्ट के बारे में ही अध्ययन कर लेते हैं, जितनी सारी चीज़ें हमें हार्ट के बारे में पढ़नी है उतनी। चलिए अभी इसके बाद हार्ट के बारे में और बातें हम जान लेते हैं। अब जानते हैं कि हार्ट जो इसका वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है। तो हार्ट जो होता है इसका कार्य क्या होता है भाई, कार्य होता है पंप करना। जिस प्रकार से हमारे मान लीजिए कि अगर पानी आता है, नल लगे होते हैं घरों में, वहाँ से पानी आता है। अब वो पानी अगर हमने टंकी रख रखी बहुत ऊपर, दूसरी मंजिल पे तीसरी मंजिल पे हमने टैंक रख रखा बहुत बड़ा, उसके अंदर उस पानी को पहुँचाना था। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट हमने पाइप लगाया तो पहुँच गया। हमें क्या होता है उस पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए, यानी वहाँ से ऊपर सर्कुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक मोटर लगानी पड़ती है, एक पंप लगाना पड़ता है जो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी से वायर लगा के वो क्या करता है, पानी को ऊपर चढ़ा देता है प्रेशर से। वही काम होता है हार्ट का। हमारा जो ब्लड होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, अब अपने आप फ्लो नहीं करता। हमें पता है कि हमारा ब्लड जो पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करता है, मैंने आपको जैसा बताया था। सो वो अपने आप फ्लो नहीं करेगा, उसको फ्लो करवाने के लिए एक मोटर लगी होती है जिसको क्या कहा जाता है, हार्ट कहा जाता है। तो हार्ट क्या करता है, पंपिंग का कार्य करता है, पंप करता है हमारे ब्लड को, ताकि हमारी पूरी बॉडी के अंदर वो सर्कुलेट कर सके और चीज़ों को इधर उधर पहुंचा सके। हमारी बॉडी के अंदर जिस भाग को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो पहुंचा देता है। सो ये वर्क आपको समझ में आ गया होगा हमारे हार्ट का। अब हार्ट जो होता है ना वो कुछ भागों में, कुछ कोष्ठक बोलते हैं जिनको, कोष्ठक जिनको कहा जाता है, ठीक है, या पार्ट बोल दीजिए, कुछ भागों में बटा होता है। कोई भी जीव होगा उस जीव का जो हार्ट होता है कुछ भागों में बटा होता है। सो हमारा कितने भागों में बटा होता है, सो सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। आपके एग्जाम से रिलेटेड जो जो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं वो सारी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो बात आती है फिश यानी मछलियों की, तो कितने कोष्ठक होते हैं, याद रखिएगा 2 कोष्ठक होते हैं, 2 होते हैं। इसके बाद बात आती है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जो होते हैं ना, एम्फीबियंस यानी उभयचर, जो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं, उनके अंदर हार्ट में होते हैं 3 भाग, 3 कोष्ठक होते हैं। इसके बाद आते हैं रेप्टाइल्स, सांप वगैरह जो होते हैं रेप्टाइल्स, सरीसर्प जिनको कहा जाता है, सरीसर्प, इनके अंदर भी आपके होते हैं 3 कोष्ठक, 3 भाग होते हैं। इसके बाद आते हैं बर्ड्स, आपके पक्षी, पक्षी जो होते हैं इनके अंदर 4 कोष्ठक होते हैं। इसके बाद आते हैं मैमल्स, स्तनधारी जिनको कहा जाता है, मैमल्स या स्तनधारी यानी जैसे मनुष्य है, इनके भी बॉडी के अंदर होते हैं, जो हार्ट होता है उसके अंदर 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है, 4 कोष्ठक होते हैं। अब इनके अंदर 2 बातें आपको बताता हूँ एक्सेप्शन की, जो आप याद रखिएगा। देखिए मगरमच्छ को एक प्रकार से रेप्टाइल्स के अंदर भी काउंट किया जाता है, लेकिन उसके अंदर जो कोष्ठक होते हैं ना उसके हार्ट के अंदर, वो कितने होते हैं, 4। यानी क्रोकोडाइल जो होता है उसके अंदर 4 कोष्ठक होते हैं। इसके अलावा जो फिश के अंदर भी जिसको रखा जाता है और मैमल्स के अंदर भी रखा जाता है, जिसको व्हेल कहा जाता है, व्हेल जो होती है ना उसके भी हार्ट के अंदर 4 कोष्ठक होते हैं। वैसे फिश भी है व्हेल, तो वैसे फिश में 2 होते हैं बट व्हेल के अंदर 4 होते हैं। इन सब के अपार्ट फ्रॉम दैट एक अगर बात की जाए कॉकरोच, तो उसके अंदर कितने कोष्ठक होते हैं, आप सोच के देखो जरा, कुछ भी एस्टिमेट लगा सकते हो, बताओ जरा एस्टिमेट लगा कितने हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स याद रखें 13 कोष्ठक होते हैं उसके अंदर। कॉकरोच जो होते हैं उसके हार्ट में 13 कोष्ठक, होता कितना छोटा है बट कोष्ठक देखो बहुत ज़्यादा होते हैं उसके अंदर, ठीक है। सो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, इतना आपको क्लियर हुआ। अब बोल के तो नहीं बता सकते बट समझ गए हम आपकी भावनाएं,
बिल्कुल क्लियर हो गया आपको? आपके मन ही मन ऐसा लग रहा होगा कि सर बिल्कुल क्लियर हो गया, आप आगे करवाइए। चलिए मैं आपको आगे करवा देता हूँ। इसके बाद में अब जो हार्ट हमारा है, मैंने कहा कि पंप करता है, तो पंप तभी तो करेगा जब इसके पास ब्लड आएगा। तो कोई ना कोई ऐसा माध्यम होगा, ऐसी चीज़ होगी जिसके द्वारा इस तक ब्लड आएगा। अब पंप करने के बाद अंगों तक पहुँचाएगा तो वो भी किसी न किसी माध्यम के द्वारा ही पहुँचाएगा, यानी कोई ना कोई पाइप जुड़ा होगा इससे भी, जिसके अंदर से ब्लड फ्लो करेगा। ठीक है। सो दो प्रकार के एक पाइप होते हैं आपके जो जुड़े होते हैं। एक को तो कहा जाता है आर्टरी यानी धमनी। एक प्रकार से बिल्कुल पतले पतले पाइप होते हैं जिनको आर्टरी कहा जाता है, और एक दूसरे पाइप होता है जिसको कहा जाता है वेन यानी सिरा, धमनी या सिरा। ये दो चीज़ें होती हैं। आर्टरी, धमनियाँ क्या करती हैं या धमनियों का काम क्या होता है? सो देखिए, हमारी बॉडी के अंदर कुछ पाइप्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्योर ब्लड फ्लो करता है। कुछ पाइप बोल दो, पाइप वैसे बड़ी वस्तु का नाम होता है, वैसे नलिकाएं बोल सकते हो आप। सो कुछ ऐसी नलिकाएं होती हैं जिनके अंदर प्योर ब्लड फ्लो करता है, और कुछ ऐसी नलिकाएं होती हैं जिनके अंदर इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। सो जैसा कि मैंने लिख दिया है, आपने वहाँ से एस्टिमेट लगा लिया होगा कि जिन नलिकाओं के अंदर, जिन पाइप्स के अंदर प्योर ब्लड फ्लो करता है उनको आर्टरी कहा जाता है, और जिन पाइप्स के अंदर, जिन कैपिलरीज के अंदर आपका इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है उसको वेन्स कहा जाता है, सिरा। चलिए, एक तो डेफिनेशन ये हो गई। अगर किसी टाइम पे सपोज करो कि ये डेफिनेशन फेल हो गई, तो जो बिल्कुल एक्यूरेट डेफिनेशन जो हमेशा ही लागू होगी आर्टरी के ऊपर और वेन के ऊपर, वो क्या है कि हमारा जो हार्ट है, हृदय है, हार्ट से शरीर के दूसरे भागों तक, शरीर के दूसरे भागों तक ब्लड को जो लेकर जाती है, जो पाइप लेकर जाएगा, जो नलिका लेकर के जाएगी, उसको कहा जाता है आर्टरी। आर्टरी क्या होती है? जो हार्ट से ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों तक लेकर जाती है। और वेन यानी सिरा क्या होती है? जो ब्लड को हमारे शरीर के विभिन्न पार्ट, विभिन्न भागों से कहाँ पे लेकर के आएगी? हार्ट के अंदर लेकर के आती है। ठीक है, ताकि उसको पंप किया जा सके, वो होती है वेन यानी सिरा। सो दो चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। इन दोनों चीज़ों के माध्यम से ही ब्लड को आपके हार्ट में लाया जाता है ताकि पंप किया जा सके और हार्ट से दूसरे भागों तक पहुंचाया जाता है। एक तीसरी भी चीज़ होती हैं जिनको कह सकते हो आप कैपिलरीज यानी केस नलियाँ, जिनको कहा जाता है केस नलियाँ। ये क्या होती हैं? जो हमारे आर्टरीज होती हैं और जो वेन्स होती हैं, ये जब शरीर के विभिन्न छोटी छोटी कोशिकाओं के पास जाती हैं तो ये पतले पतले बिल्कुल पाइप्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं, और भी पतली पतली नलिकाओं के अंदर डिवाइड हो जाती हैं। बिल्कुल हमारे हेयर जैसे होते हैं, इतने पतले नलिकाओं के अंदर डिवाइड हो जाती है। तब इनको क्या कहा जाता है? कैपिलरीज कहा जाता है। यानी कि वो पतले पतले पाइप्स जो किससे मिलके बनते होते हैं? जो आर्टरी के डिवाइड होने से बने होते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी आप क्लियर रखिएगा। चलिए, तो स्टूडेंट्स, आपको इतनी सारी चीज़ें आई थिंक समझ में आ गई होंगी। अभी इन सब के बाद हम अध्ययन कर लेते हैं हार्ट की जो वर्किंग होती है ना, वो किस प्रकार से होती है। ठीक है। सो एक बात और मेरे माइंड में आ रही है जो कि मैं आपको अभी बता देता हूँ कि हमारा जो हार्ट होता है ना, हमारा जो हृदय होता है, वो उसके ऊपर एक तो मैंने बता दिया कि रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं आपकी, जो कि अगर कोई चोट लगती है हमें बाहर से तो हमारे हार्ट को चोट नहीं लगती क्योंकि पसलियाँ होती हैं। अगर फिर भी कुछ ऐसा प्रेस करते हैं पसलियों के ऊपर, और हार्ट के ऊपर भी प्रेस होएगा, हार्ट भी दबेगा, फिर भी हार्ट को जल्दी से नुकसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि हार्ट जो होता है ना, उसके ऊपर कुछ मेम्ब्रेन होती हैं, यानी मेम्ब्रेन का मतलब कुछ परत होती हैं, कुछ सतह होती है हार्ट के ऊपर, जिनको क्या कहा जाता है? जिनको कहा जाता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और ये जो मेम्ब्रेन होती हैं, इनके अंदर लिक्विड भरा होता है ताकि इलास्टिसिटी प्रदान की जाए। ठीक है, तो उस लिक्विड को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। ये जो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती है, ये 3 मेम्ब्रेन होती हैं, उन्हीं के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। ये 3 मेम्ब्रेन जो होती है ना, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन जो 3 होती हैं, यानी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के 3 भाग होते हैं, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है वो भी आपको बता देता हूँ। सो देखिए, यहाँ लिख देता हूँ। एक होती है जो सबसे अंदर वाली साइड होती है
कार्डियम, एंडोकार्डियम जिसको कहा जाता है। एक होती है मायोकार्डियम और एक होती है एपिकार्डियम। ये 3 लेयर होती हैं जिनको संयुक्त रूप से कहा जाता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, और इन्हीं के बीच में लिक्विड भरा होता है जो हृदय को झटकों से बचाता है। अभी गिर जाएं हम, पड़ जाएं, जंप करें, दौड़े, तो हार्ट को जो है झटके नहीं, आपका आघात नहीं लगता, चोट नहीं लगती, क्योंकि लिक्विड जो होता है उसको इलास्टिक बना के रखता है रबड़ की तरह से। चलिए, सो स्टूडेंट्स, ये हार्ट के बारे में कुछ बेसिक बातें थी। अभी हार्ट की जो वर्किंग होती है ना फाइनली, और उसके बारे में कुछ फैक्ट्स हमारे, हार्ट बीट क्या होती है, हार्ट अटैक कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसको एक बार मैं अरेंज कर देता हूँ, उसके बाद आगे करते हैं। चलिए, इसके बाद आप डिस्कस करते हैं हमारे हार्ट की जो वर्किंग होती है, किस प्रकार से ऑपरेट होता है सिस्टम। एक रफ सा आइडिया आपको दे देता हूँ। देखिए, ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम देना है, सो आपको वर्किंग को समझना है। अगर सब्जेक्टिव देना है तो आपको डायग्राम को समझना होता है। तो अभी हम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो वर्किंग आपको समझनी है, और वर्किंग और डायग्राम 2 बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। स्पष्ट रूप से अगर आपको समझना, फिलहाल वर्किंग आपको बता देता हूँ उसकी, ठीक है। देखिए, इस प्रकार से कुछ सिस्टम हमारा होता है बॉडी का, कि हमारे, ये हमने मान लिया कि हमारे लंग्स हैं, ठीक है। मान लिया कि यहाँ पे हमारे लंग्स यानी फेफड़े हैं। यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर हमने सपोज कर लिया हमारा हार्ट, ठीक है। हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। सो ये मान लीजिए हमारे 4 चैम्बर हैं हार्ट के, इस प्रकार से। और इसके बाद ये हमारे शरीर की कोई भी सेल, कोई भी कोशिका हो सकती है, कोई भी सेल यानी कोई भी कोशिका हो सकती है, जहाँ पे भी जाएगा। अभी फंक्शन करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा हमें। सो क्या सिस्टम क्या होता है हमारा जो बॉडी के अंदर लंग्स होते हैं, लंग्स से एक नलिका निकलती है, एक पाइप निकलता है, ठीक है। और ये जो पाइप होता है ये जा कर के कहाँ पे मिलता है, ये पाइप हमारा मिलता है हमारे हार्ट से, ठीक है। लंग्स से एक पाइप निकलता है जो यहाँ पे मिलता है। ये क्या करेगा, अभी सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। आपको स्टेप टू स्टेप बता ही देता हूँ साथ साथ। हमारे लंग्स ने क्या किया, आप जानते हो कि इनका काम होता है सांस लेने का, ठीक है। लंग्स क्या करेंगे, ब्रीथ करेंगे, सांस लेंगे। सांस लेंगे तो इनके अंदर एयर इंटरप्ट हो गई, पूरी की पूरी वायु फेफड़ों के अंदर आ गई। अब जैसा कि आप जानते हो कि पूरी की पूरी जो एयर होती है हमारी, उसके अंदर ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, बहुत सारी गैसें होती हैं। सो सारी की सारी गैसें मिक्सचर के रूप में हमारे फेफड़ों के अंदर आ गई। अब हमारी बॉडी को चाहिए कौन सी गैस, हमारी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सो इसीलिए ये जो नलिकाएं होती, मैंने आपको जैसा बताया था कि इनके अंदर क्या होता है, ब्लड होता है। सो इनके अंदर जो ब्लड होगा इन नलिकाओं के अंदर, वो क्या करेगा, हमारी बॉडी को चाहिए होती है, आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की। सो फेफड़ों के अंदर जो एयर है ना, उसमें से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को उठा लेगा, ठीक है। तो फेफड़ों के पास जो एयर थी, ब्लड ने क्या किया, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को उठा लिया और यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर के चल पड़ा। ध्यान रखिएगा कि जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है उसको प्योर ब्लड कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसको प्योर ब्लड कहा जाता है। एक प्योर इम्प्योर की डेफिनेशन होती है किडनी के रूप में, किडनी की फॉर्म में, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे प्योर ब्लड का मतलब है जिसके अंदर ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन वाले ब्लड को प्योर ब्लड कहेंगे। सो प्योर ब्लड को यहाँ से चलना शुरू किया उसने फेफड़ों से, और अब जाएगा हमारे शरीर के विभिन्न भागों की तरफ। लेकिन शरीर के विभिन्न भागों में तब जा पाएगा जब कोई उसको पंप करेगा। तो पंप करने के लिए सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, हार्ट के पास। सो ये जो नलिका थी, ये जो पाइप था, इसके थ्रू चला गया हमारा ब्लड हार्ट के अंदर। अब इसको क्या नाम देंगे, इस नलिका को नाम क्या दिया जाएगा। 2 चीज़ें मैंने आपको समझाया था कि जिसके अंदर प्योर ब्लड फ्लो करता है वो कौन होती है, आर्टरी, और जिसके अंदर इम्प्योर होता है वो वेन्स। लेकिन दूसरी डेफिनेशन मैंने बताई थी कि जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर के आती है उसको वेन्स कहा जाता है, और जो ब्लड को हार्ट से लेकर जाती है पार्ट्स तक उसको आर्टरी। तो देखो ये क्या है कि ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आ रही है, तो इस प्रकार से हमारी क्या होनी चाहिए, ये
ये होनी चाहिए विन, सिरा होनी चाहिए, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था कि दूसरी वाली डेफिनेशन ज़्यादा कारगर होगी अगर दोनों में डिस्प्यूट हो तो। सो ये विन हो गई। और ये जो विन होती है जो कि फेफड़ों से लेकर के आती है प्योर ब्लड को, इसको कौन सी विन कहा जाता है? इसको कहा जाता है पल्मोनरी, पल्मोनरी विन कहा जाता है, या हिंदी में कहा जाता है फुफ्फुस सिरा, ठीक है, फुफ्फुस सिरा। पल्मोनरी विन हमारी हो गई। क्लियर यहाँ तक? तो पल्मोनरी विन्स जो है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा? एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि ऐसी कौन सी विन, ऐसी कौन सी सिरा होती है जिसके अंदर प्योर ब्लड फ्लो करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि विन्स जो होती हैं उनके अंदर इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, लेकिन ये विन्स देखिए और प्योर ब्लड है, ठीक है। सो कौन सी होती है? पल्मोनरी विन्स, फुफ्फुस सिरा होती है जिसके अंदर प्योर ब्लड फ्लो करता है। सो ये आपको क्लियर रखना है। अब ब्लड ऑक्सीजन के साथ आ गया हमारे हार्ट में। हमारा हार्ट दो जो होता है 4 चैम्बर होते हैं। सो ऊपर वाले जो 2 चैम्बर होते हैं, ऊपर वाले जो 2 चैम्बर होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है ओरिकल, यानी आलिंद कहा जाता है इनको, ठीक है। और नीचे वाले जो 2 चैम्बर होते हैं इनको कहा जाता है वेंट्रिकल, वेंट्रिकल कहा जाता है, यानी निलय कहा जाता है हमारे हार्ट के दोनों चैम्बर को। ये राइट में जो राइट वेंट्रिकल, राइट ओरिकल, इसको लेफ्ट ओरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, यानी आलिंद निलय। अब यहाँ पे क्या होता है? एक वॉल्व होता है 3 कपाटों वाला, ठीक है, 3 कस्पिड होते हैं। इस वॉल्व जो होता है, इस वॉल्व को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ट्राई कस्पिड वॉल्व, ट्राई कस्पिड वॉल्व, यानी हिंदी में इसको कहा जाता है त्रिकपाटी वॉल्व कहा जाता है, त्रिकपाटी वॉल्व। और यहाँ पे जो वॉल्व होता है ये 2 कपाटों वाला होता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है बाई कस्पिड वॉल्व, याद रखिएगा, बाई कस्पिड वॉल्व, द्विकपाटी वॉल्व। ये वॉल्व से क्या होता है? अब जो यहाँ पे ब्लड हमारा आया है इस आपके विन के द्वारा, इस सिरा के द्वारा, वो यहाँ पे भर जाएगा। अब यहाँ से भर के वो इन वॉल्व से निकलेगा, निकल के यहाँ पे एक और अन्य आपका नली का एक पाइप जुड़ा होगा जिसके थ्रू अब यहाँ से वो बाहर जाएगा। और यहाँ से ब्लड जो बाहर जाएगा ना, सो वो कहाँ जाएगा? वो हमारे बॉडी के विभिन्न भागों तक जाएगा। जिस जिस भाग को आवश्यकता होती है, जिस भाग के अंदर जो भी कोशिका होती है, सेल होती है, जिसको आवश्यकता होती है, उस तक हमारा वो ब्लड अब चला जाएगा। किसको लेके? ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन को क्या करना है? सभी भागों को ट्रांसफ़र करना है। तो इस प्रकार से हार्ट पंप करेगा और सभी भागों के पास चला जाएगा। अब ये जो पाइप, ये जो नलिका है, इसको मैं क्या नाम दूँ? देखो, ये तो हमें चीज़ क्लियर है यहाँ पे कि ब्लड जो है ये ऑक्सीजन वाला ही है, ठीक है, प्योर ब्लड ही है। लेकिन ये जो नलिका, ये जो पाइप है ना, ये ब्लड को क्या कर रही है? हार्ट से विभिन्न भागों तक, दूसरे पार्ट्स तक लेकर के जा रही है। तो हार्ट से जो दूसरे पार्ट्स तक लेकर जाती है उसको क्या कहा जाता है? आर्टरी कहा जाता है, यानी धमनी कहा जाता है। इसका मतलब है कि हार्ट से विभिन्न प्रकार की आर्टरीज निकलती हैं, धमनियाँ निकलती हैं, जो क्या करती हैं? हमारे ब्लड को, जो कि ऑक्सीजन वाला है, उसको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाती है, जहाँ जहाँ पे उसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आर्टरीज पहुंचा देंगी। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सबसे आपकी लार्जेस्ट आर्टरी बताओ, सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ी धमनी होती है, उसको बोलते हैं आर्टा, आर्टा बोलते हैं उसको, या बोले तो महाधमनी भी जिसको कहा जाता है, आर्टा या महाधमनी जिसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक किसी भी कोशिका के पास ऑक्सीजन पहुँच गई। भाई हमें ऐसा ही तो करना होता है। ब्लड काम क्या करता है? ब्लड इसीलिए तो जाता है ताकि ऑक्सीजन पहुँचा सके, या दूसरी चीज़ें भी जो भी चाहिए होती है किसी भी कोशिका को, वो पहुँचा देता है। तो पहुँचा दी यहाँ तक ऑक्सीजन का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो मान लो ऑक्सीजन पहुँचा दिया। अब क्या होगा? अब इस सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुँच गई तो इस सेल के अंदर CO2 भी बनेगी। अब उस CO2 को इधर से फिर से उस CO2 को क्या किया जाएगा? फिर से एक पाइप जुड़ा होता है इन सभी कोशिकाओं से। सो वहाँ से CO2 को क्या किया जाएगा? फिर से ब्लड यहाँ से कैरी करेगा और ब्लड इसको कैरी करके फिर से क्या करेगा? देखो, CO2 जो बनी है ना हमारी सेल्स, हमारी कोशिकाओं के अंदर,
वो CO2 हमारे शरीर को नहीं चाहिए, इसलिए हमारे शरीर से बाहर निकालनी होती है। लेकिन कौन निकालेगा? फेफड़े। सो ब्लड को जाना पड़ेगा फेफड़ों के पास, बट बिना पंप किए नहीं पहुंच सकता, इसलिए ब्लड जो है किसी पाइप के थ्रू पहले जाएगा किसके पास? हार्ट के पास। अब हार्ट के पास 3 वॉल्व से निकल के नीचे आएगा, यहाँ से अब एक पंप करेगा, हार्ट इसको पंप करेगा। सो एक दूसरे पाइप के द्वारा ये वापस किसके पास चला जाएगा? ये चला जाएगा फेफड़ों के पास। सो फेफड़ों के पास जाएगा तो CO2 फेफड़ों को दे देगा ब्लड, और CO2 को बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सारा सिस्टम हमारा ऑपरेट होता है। अब ये जो पाइप आपको दिख रहा है इधर वाला, ये क्या होगा? ये आर्टरी होगी या विन होगा? यानी सेल से जो ब्लड ने CO2 वाला ब्लड, देखिए यहाँ ब्लड कौन सा है? यहाँ ब्लड के साथ CO2 है, क्योंकि कोशिका से CO2 लिए अब की बार। सो इम्प्योर ब्लड हो गया, तो इम्प्योर ब्लड किसके अंदर होता है? विन्स के अंदर होता है। तो ये क्या होगी? एक विन होगी, सिरा होगी। और इसी प्रकार से याद रखिएगा, जो विन्स यानी सिरा होती है, सबसे बड़ी सिरा कौन सी होती है? तो उसको कहा जाता है वेना कावा। ठीक है, वेना कावा या महासिरा इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ी सिरा होती है वेना कावा। ठीक है, चलिए, एक आपकी सुपीरियर होती है, एक इन्फीरियर भी होती है। सुपीरियर जो होती है वो हमारे शरीर के ऊपर वाले भाग से लेकर के आती है ब्लड को, और इन्फीरियर जो होते हैं नीचे वाले भाग से। ये जो होती है ये इन्फीरियर होती है, जो सबसे बड़ी सिरा होती है, याद रखना। चलिए, तो सिरा ने यहाँ तक पहुँचा दिया। अब ट्राइकस्पी वॉल से नीचे गया। अब हार्ट ने क्या किया? पंप किया तो इस पाइप के द्वारा फिर से अब ब्लड CO2 को लेकर के फेफड़ों के पास पहुँचा। तो इस पाइप को क्या बोलेंगे? देखिए, हार्ट से विभिन्न भागों तक लेकर के जा रहा है तो आर्टरी बोली जाएगी इसको। ठीक है, आर्टरी कहा जाएगा, धमनी कहा जाएगा। लेकिन इस धमनी के अंदर देखो CO2 वाला ब्लड है। सो इस आर्टरी जो होती है इसके अंदर कौन सा है? CO2 वाला ब्लड है। तो इम्प्योर ब्लड को लेकर के चलने वाली एक ही आर्टरी होती है, ये वाली। इसका नाम क्या होता है? फेफड़ों से जुड़ी हुई है। सो इसको भी क्या कहेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, यानी फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी कहा जाएगा। सो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, ऐसी कौन सी धमनी होती है जिसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है? जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बना रहा है, ऐसी कौन सी सिरा होती है जिसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है? सो इसी प्रकार से पल्मोनरी आर्टरी आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन लेकर के आया था ब्लड, सभी भागों तक पहुंचा दिया। हार्ट ने पंप किया, सभी भागों तक पहुंचा दिया, तो ब्लड ने वहाँ से ऑक्सीजन दे के CO2 को ले लिया, और हार्ट ने फिर से पंप किया और फेफड़ों के पास CO2 पहुंचा दी, फेफड़ों ने बाहर निकाल दी। इसी प्रकार से हर चीज़ का आदान प्रदान हमारा ब्लड करता रहता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी बने, ये भी आपको पता लगा होगा। इसके अलावा अब क्या बनते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो हमारे 4 कोष्ठक जो होते हैं, सबसे बड़ा कौन सा होता है? दिस वन, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है हमारे हार्ट का सबसे बड़ा भाग होता है। ये जो बीच की दीवार होती है ना, देखिए इस दीवार से इस साइड, इस दीवार से इस साइड आपको एक चीज़ दिखा होगा कि सिर्फ प्योर ब्लड ही फ्लो करता है। सो एग्जाम में आपसे ये भी पूछेगा हमारे हार्ट के कौन से भाग में प्योर ब्लड होता है? तो लेफ्ट वाले भाग में, इम्प्योर ब्लड राइट वाले भाग में, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा? अब वो आइए, ये जो दीवार होती है ना, इन दीवारों को क्या कहा जाता है? तो इन दीवारों को कहा जाता है सेप्टम। इन दीवारों को कहा जाता है सेप्टम कहा जाता है। आपने कई बार सुना होगा किसी से जिसको बीमारी होती है दिल में छेद। दिल में छेद अगर किसी के हो तो वो छेद कहाँ पे होता है? ये हार्ट हमारा, इस हार्ट के अंदर कहाँ पे छेद होगा? सो याद रखिए, जो सेप्टम होती है ना, ये सेप्टम जो होती है इसमें छेद हो जाता है, तभी कहा जाता है कि दिल में छेद। ठीक है, हार्ट में होल जो कहा जाता है। तब क्या होगा? अगर इस सेप्टम में होल होता है तो क्या होगा? फिर जो इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड दोनों मिक्स हो जाएंगे। अब इम्प्योर और प्योर ब्लड मिक्स होंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो जितने भी भाग हैं, जितने भी कोशिकाएं हैं, सबके पास में इम्प्योर ब्लड पहुंचेगा। अब सबके पास इम्प्योर ब्लड पहुंचेगा, सो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। कमी होगी तो हमारे बॉडी का कलर नीला पड़ जाएगा। इसीलिए हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी? जिसको कहा जाता है, आपने सुना होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसमें बच्चे का कलर जो है शरीर का नीला पड़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि दिल में छेद होने के कारण। चलिए, अब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, बट आप ये कहोगे सर ये हार्ट बीट कैसे करता है? ऐसा कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट तो होगा ना इसके अंदर जो हार्ट को बीट करेगा। बीट करने का मतलब एक बार सिकुड़ेगा, एक बार फैलेगा, एक बार सिस्टोल होगा, एक बार डिस्टोल होगा। ऐसा कैसे होता है? तो देखिए, याद रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लगा होता है, जिससे क्या होता है? जिससे बहुत सारे
फाइबर्स निकले होते हैं। यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे बहुत सारे फाइबर्स ऐसे निकले होते हैं और यहाँ पे जा कर के मिले होते हैं वो सारे फाइबर्स, ठीक है। सो इसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट लगा होता है इसको कहा जाता है SA नोड। SA नोड इसको कहा जाता है और यही होता है हमारे हार्ट का पेस मेकर। पेस मेकर का मतलब है यह क्या करता है, फाइबर्स को खींचेगा तो हमारा हार्ट सिकुड़ जाता है, सिस्टोल हो जाता है, और जब इन फाइबर को फैलाएगा तो हमारा हार्ट फैल जाता है। जब हमारा हार्ट फैलेगा तो ब्लड आके भर जाएगा, जब हमारा हार्ट सिकुड़ेगा तो ब्लड हार्ट से बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार फैलेगा तो ब्लड को ले लेगा, सिकुड़ेगा तो ब्लड को बाहर निकाल देगा। यही प्रोसेस चलती रहती है, फैलना सिकुड़ना। तो इसी प्रकार से हार्ट बीट इस प्रकार से हमारी बनती रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हार्ट बीट करता है। तो ये क्या होता है, SA नोड होता है, इसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट, याद रखिएगा। एक और भी होता है यहाँ पे जिसको AV नोड भी कहा जाता है। ये AV नोड भी क्या करता है, SA नोड की सहायता करता है उसके काम करने में, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इतना सारा सिस्टम आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद में कुछ बातें हैं हार्ट के बारे में ही, जस्ट वैसे ही, वो भी आपको मैं एक बार रिवाइंड करवा देता हूँ। सो इसको आई थिंक मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ और लास्ट की हमारी 5 मिनट है, जिसके बाद ये कक्षा हमारी संपूर्ण हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसके बाद अब लास्ट की हमारी 3 से 4 बातें हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन जिसके अंदर है, एक तो हमारा हार्ट अटैक जो होता है उसके बारे में एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछेगा। सेकंड वन, एक हार्ट के बारे में आपसे पूछ सकता है स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। और थर्ड वन चीज़ जो आपसे पूछ सकता है वो पूछेगा आपका ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर या रक्त दाब जिसको हम बोलेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हार्ट जो होता है ना हमारा, हार्ट उसके बीट, हार्ट के जो बीट करता है उसकी साउंड को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है लब डब, ठीक है। लब डब कहा जाता है हार्ट बीट की जो साउंड होती है। हमारा हार्ट जो है वो 1 मिनट में लगभग 72 बार बीट करता है, याद रखना। और 1 बीट, एक बीट जो है ना वो कितना समय लेती है, 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड का समय लेती है 1 बीट हमारे हार्ट की। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि 1 बीट, एक धड़कन के अंदर कितना ब्लड को पंप किया जाता है। एक बीट जो होती है, एक बीट में कितना ब्लड को पंप किया जाता है हमारे हार्ट के द्वारा, सो उसी को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो याद रखिएगा 70 ml। एक बीट जब एक बार धड़कता है तो 70 ml जो ब्लड होता है उसको पंप करता है हमारा हार्ट, ठीक है। अब हार्ट अटैक के बारे में अगर बात की जाए तो हार्ट अटैक कब आता है, तो उसके लिए क्वेश्चन याद रखें कि एक होती कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी याद रखिएगा, कोरोनरी धमनी होती है, ये क्या करती है, ये ब्लड की सप्लाई करती है किसको, हार्ट को। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट, जितने भी भाग होते हैं, हर एक भाग को अपना कार्य करने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन की। तो हमारे हार्ट जो खुद का कार्य करता है ना हार्ट, तो उस हार्ट को कार्य करने के लिए ब्लड की जो आवश्यकता होती है वो कौन देता है, तो कोरोनरी आर्टरी होती है एक, वो हार्ट को क्या देती है, ब्लड देती है। अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा होने से इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज आ जाए, कुछ ब्लॉक हो जाए, सो क्या होगा, हार्ट को ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी और जिसके कारण हार्ट अटैक या हृदय आघात आ जाता है। तो यहाँ से क्लियर हुआ। चलिए अब ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। सो नॉर्मली हमारा ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg, ये तो यूनिट होती है इसकी, ठीक है। तो 120 से 80 होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। वैसे होता क्या ब्लड प्रेशर, वो आपको पहले बताता हूँ। ये होता है हमारी जो धमनियाँ होती हैं ना, हमारी जो आर्टरीज होती हैं, उनकी दीवारों पर जितना प्रेशर लगता है उसी को कहा जाता है ब्लड प्रेशर। यानी हमारी आर्टरीज की दीवारें जो होती हैं, जो नलिकाएं होती हैं आर्टरीज नाम की, उनकी दीवारों पे जितना प्रेशर पड़ता है उसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मली हमारा कितना होता है, इतना, ठीक है। 120 कब होता है, जब हमारा हार्ट क्या करता है, सिस्टोल करता है। सिस्टोल का मतलब है
संकुचन करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारी हार्ट की बीट कैसे बनती है, संकुचित करेगा फैलेगा, संकुचित करेगा फैलेगा, इस प्रकार से बनती है। तो जब संकुचित करता है ना हार्ट हमारा, सिस्टोल करता है, उस समय पे जो धमनी की दीवारों पर प्रेशर होता है वो 120 होता है, इसका मतलब ये है। और 80 कब होता है, जब डायस्टोल करेगा। ठीक है, डायस्टोल का मतलब है शिथिलन, यानी जब हमारा हार्ट फैलता है, शिथिल करता है, डायस्टोल करता है, उस समय पे जो धमनी की दीवारों में प्रेशर होता है वो इतना होता है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि वुमेन के लिए नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर बताओ, तो 120, डायस्टोलिक प्रेशर पूछे तो 80, और वैसे पूछे ब्लड प्रेशर नॉर्मली कितना होता है तो 120 से 80 mm ऑफ Hg, इस प्रकार से आपको बताना है। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर से रिलेटेड दो टर्म होती हैं, एक होती है हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन का मतलब है उच्च रक्तदाब, उच्च रक्तदाब, बहुत ज़्यादा रक्तदाब हो जाए उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, ये कितना होता है, ये होता है आपका 150 से 90, अगर 90 से 150 है तब बोलते हैं, नहीं मिनिमम आपका 90 और मैक्सिमम आपका 150 है। एक और टर्म होती है जिसको बोलेगा हाइपोटेंशन के अंदर बताओ, यानी निम्न रक्तदाब की जब अवस्था होती है तो उस समय पे हमारी वैल्यू क्या होती है ब्लड प्रेशर की, सो वो आपकी होती है 100 से 50। ठीक है, यूनिट हमारी सेम रहेगी mm ऑफ Hg। सो हाइपरटेंशन के टाइम पे ये रीडिंग रहेगी और हाइपोटेंशन के टाइम पे ये रीडिंग रहेगी। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, सो इतनी सारी चीज़ें थी हमारी हार्ट के बारे में जो आपने अध्ययन किया। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। सो हार्ट जो होता है उसकी बीट जो रेट होती है, हृदय के धड़कने की जो दर होती है, उसको कौन सा आयन कंट्रोल करता है? आपको मैं दो ऑप्शन देता हूँ, ये लो, Al3 पॉजिटिव या K पॉजिटिव, इनमें से आपको जवाब देना है, कमेंट करके मुझे बताना है। तो ये आपकी कक्षा आज की रही जिसके अंदर हार्ट को हमने पढ़ लिया। इसके बाद मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में, और नई प्रकार से एक नया चैप्टर करवाया जाएगा आपको जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम बोलेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। आई थिंक यही चैप्टर आपको करवाएंगे अगला। सो मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर।